नमस्कार। हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है कुछ संख्याओं का विभाजन का रूल पढ़े थे। उसमें से हमारे 3 संख्याओं का विभाजन का रूल बच गया था, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आगे थ्योरम्स करेंगे। तो हम जो है 12 से विभाज्यता का नियम पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि वे कोई संख्या आपको दे दी जाए, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, उसमें इकाई अंक का 4 गुना, यानी किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, कोई संख्या दी जाएगी तो उसके इकाई अंक का 4 गुना तथा शेष बची संख्याओं में जोड़ने पर यदि 13 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। 13 से विभाजित हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि कोई संख्या हमको दे दिया गया है 59,397। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई संख्या दे दी है 59,397, ये हमको संख्या दी गई है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये संख्या जो है 13 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना है? 7 है, तो इसका हम 4 गुना करेंगे, तो 7 गुणे 4। शेष बची संख्या कौन सी है? इतनी है, 5,939 संख्या बची। तो इसको हम जो है 5,939 संख्या जो है इसके साथ जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? 5,939, तो ये है 7 चौके 28, ये जोड़ी 9 8 17 के साथ हासिल है 1, 3 2 5 5 1 6, और ये 9 और ये 5 हो जाएगा। अब इसको 13 से विभाजित करें तो क्या हो जाएगा? 5,967 को यदि हम 13 से विभाजित करेंगे तो 13 चौके 52, यहाँ कितना आया? 7, 13 पचे 65 आया। ये घटाए तो यहाँ से कितना आया? 1, और यहाँ आया ये 7 आ गया, तो 13 नियम 117। ये संख्या पूरी तरह किससे कट जाएगी? 13 से कट रही है, तो इसका मतलब ये भी संख्या किससे कट जाएगी? 13 से कट जाएगी। मान लेते हैं कि संख्या आपको और बड़ी लग रही है, तो इसको क्या करिए? अब आपको प्राप्त संख्या क्या है? ये है 5,967 है ना। अब हमको इसको इतना नहीं करना, तो हम इसको एक रूल और आगे बढ़ा लेते हैं। इसका इकाई अंक जो हमको जोड़ने, इकाई अंक का 4 गुना करने के बाद इसके साथ जोड़े, तो जो संख्या है उसका इकाई अंक को फिर 4 गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? और शेष बची संख्या क्या हो जाएगी? 596। 596 के साथ फिर 7 गुणे 4 करेंगे, तो 596 धन 28, तो 8 6 14 की 4 हासिल आए 1, 9 2 11 1 12, और ये क्या आ गया? 624 आ गया। फिर इससे किसको काटेंगे? 13 से काटेंगे, तो यहाँ से यदि 624 को हम 13 से विभाजित करें तो 13 चौके 52, ये हो गया, ये 0 आया, ये 1 आया, 13 8 104। देख रहे हैं कि फिर 0 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगी? ये संख्या 13 से कट रही है, इसका ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 13 से। मान लेते इसके बाद भी ये संख्या आपको बड़ी लग रही है, तो आप इसको फिर से जो है वही अपनाइए, वही नियम अपनाना है। 62 को शेष बच्ची संख्या क्या है? 62 इकाई अंक क्या है? 4 का गुना करिए, तो क्या हो जाएगा? 4 का 4 गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, यहाँ 6 2 8 7 1 8 78, 13 से काटिए, 13 6 78, ये संख्या क्या है? कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 13 से। ठीक है। चौदह से विभाज्यता के नियम। हम ये देख रहे हैं कि 14 से कोई संख्या कैसे पहचाने कि वो संख्या 14 से कट रही है कि नहीं। यानी कि जो संख्या 2 और
7 से जो संख्या 2 और 7 से विभाजित हो जाए वह संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी, तो अब इसको कैसे है, मान लेते हैं कि यदि कोई संख्या जो है 14 से कैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 13,482 ये कोई संख्या है। अब इसको चेक करना है कि 14 से विभाजित है कि नहीं। तो पहली बात, इसका 2 से विभाजित होनी चाहिए और किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 से। तो जब 2 से विभाजित होगी तो क्या करेंगे, 2 से विभाजितता के नियम के लिए हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक देखते हैं। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 2 से। ये संख्या तो 2 से विभाजित हो रही है। लेकिन ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित हो रही है। हम तो 2 से चेक कर चुके हैं, देखते ही पहचानिए कि 2 से कट जाएगी। लेकिन अब बचता है कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, 7 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, हम इसके इकाई अंक को दूना करते हैं। तो इकाई अंक का दूना यानी कि 2 गुणे 2, शेष बची संख्या कितनी है, 1348। 1348 को घटाएंगे 4 से, तो 13, 4, 8 ये है, और ये 4 हो गए तो क्या हो गया, 13, 44। अब ये संख्या क्या है, 14 से कट रही है कि नहीं। तो यदि हम भाग करें 1344 में 14 से, तो क्या हो जाएगा, 13, 14, 14, 28, 14 नियम 126, ये हो गया। 14 में से 6 गए, क्या है 8, यहाँ से ये 0 आया, ये है 84 बन गया। तो 14 छंग 84, ये क्या कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से भी कट रही है और किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 14 से। तो जो संख्या जो है 2 और 7 से कट जाए वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 14 से। अब लास्ट बचा है 15 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या जो संख्या 3 और 5 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 3 और 5 से विभाजित हो जाए वह संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 15 से। तो 15 से विभाजितता के लिए हम कैसे चेक करते हैं, यदि कोई संख्या जो यदि मान लेते हैं कि 6000, कोई एग्जांपल के लिए है 6840, इस संख्या ये जो है हमारा 15 से विभाजित है कि नहीं, इसको चेक करना। तो हमको पहली बात इस संख्या से विभाजित होनी चाहिए 3 से, और किस संख्या से विभाजित हो, 5 से। तो यहाँ पे हमारे ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित। ये यदि हम चेक कर लेते हैं तो ये कह सकते हैं ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 15 से। तो अब 5 से विभाजितता के लिए तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक 0 और 5 है तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से। तो अब ये संख्या इकाई अंक तो 0 है, तो हम ये कंफर्म हो गए कि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बचा 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जो है इसके इकाई अंक को जोड़ेंगे। तो 6 + 8 + 4 + 0 जोड़ेंगे तो जो है 4, 10, 8, 18, 18/3 कर रहे हैं तो 3 × 6 = 18। ये संख्या क्या है, 3 से कट जा रही थी, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट गई। ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 15 से। यदि कोई संख्या 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 15 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके गुणज क्या होते हैं, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब और इसके बाद हम पढ़े विभाज्यता का नियम। अब ये सब विभाज्यता का नियम पढ़े तो अब हमको जो है इनका प्रयोग कैसे करना है। तो इनका प्रयोग करने के लिए हम जो है
कुछ क्वेश्चन करेंगे जो है। अब पहली बात, ये किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? पहली बात हमारा जो है ये विभाज्यता के नियम को हम पहचान प्रयोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि टाइप 1, हम टाइप करके एक एक क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं टाइप 1 है। टाइप 1 हमारा जो है नंबर सिस्टम में कुछ संख्याएं दी जाएंगी, कहा जाएगा कि इनको जो है सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है 69/92। ये संख्या सरलतम रूप में है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो पहली बात, हम इनका मासा निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मासा, महत्तम समापवर्त। यदि महत्तम समापवर्त दोनों का एक आया तब तो ये सरलतम रूप में है, यदि एक नहीं आया तो सरलतम रूप में नहीं है। अब मासा कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। तो हम जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 69। अब ये पहली संख्या है 69। अब ये संख्या जो है इसका ये किस संख्या से विभाजित होगी, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी इकाई अंक जो है ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। ये संख्या 2 से कटने वाली नहीं है। अब ये क्या है? 3 से चेक करेंगे। 6 और 9 कितना हुआ? 15। तो 15 3 से कट जा रहा है, तो हम इसको 3 से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब ये संख्या 23 आया। 23 क्या है? 3 2। ये संख्या किसी से नहीं कट रही, एक अभाज्य संख्या है जो कि 23 से ही कटेगी। तो 23 एकम 23। अब आया हमारा 92। अब देख रहे हैं कि ये संख्या किससे कट रही है? इसका इकाई अंक 2 है, तो हमको कुछ नहीं सोचना, 2 से ही शुरू करना है। तो 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर किससे कटेंगे? फिर इकाई अंक 6 आ रहा है। इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। तो फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर ये 23 आया। 23 एकम 23। हम इसको कैसे लिखेंगे? 69 इक्वल टू 3 की घाते 1 गुणे 23 की घाते 1। और 92 को क्या लिखेंगे? 2 की घाते 2 गुणते 23 की घाते 1। हमको क्या चाहिए? इसका मासा। यदि इसका मासा चाहिए यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में हो और उसका घात न्यूनतम हो उसको लेते हैं। जो दोनों में नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं, उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में संख्या क्या है? 23 है और दोनों की घात क्या है? एक ही है, तो हम 23 लेंगे। तो इनका मासा कितना आया? 1। ये मासा सॉरी इसका मासा कितना है? 23। जब मासा 23 आ गया तो इसका मतलब क्या? ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि यदि मासा 1 आता है तो सरलतम रूप में होगा। तो यहाँ पे मासा कितना है? 23। तो हम इस संख्या को 69 को हम 23 से डिवाइड कर देंगे और 92 को भी 23 से डिवाइड कर देंगे। तो 23 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 23 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो क्या हो गया? 3/4। यानी कि 69/92 का जो सरलतम रूप कितना है? 3/4। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है कि ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। नीचे वाली संख्या यानी कि हर शून्य नहीं होना चाहिए और दोनों का महत्तम समापवर्त कितना हो? 1 हो, तब तो ये संख्या सरलतम रूप में लिखी जा सकती है। आगे दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। 561/784। दूसरी संख्या है 1095 1095/1168। मैं दो संख्या आपको दे रहा हूं। दोनों संख्याओं को जो है आपको चेक करना है कि सरलतम रूप में है कि नहीं। तो क्या करेंगे? इस अंश का और हर का मासा निकालेंगे। यदि मासा 1 आता है तब तो ठीक है, यदि मासा 1 नहीं आता है तो मासा निकाल करके दो अंश को और हर को भाग करके अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। वही क्या हो जाएगा? सरलतम रूप। जो सरलतम रूप आता है वही क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 561 है, ये किससे कटेगा? पहली बात जो है ये 2 से तो कटेगा नहीं, हम किससे कटेगा? 3 से चेक करते हैं। तो 5 1 6 और 6 6 12। इसके अंकों का योग 12 आ रहा है। 12 किससे कटता है? 3 से। तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 7 21। अब फिर इसको देखते हैं। इसका इकाई अंक 2 नहीं है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, न 0 है। क्या है? 7 है। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3 पे जाएंगे तो 8 7 15 15 1
16, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, किससे काटेंगे? 1 2 3 1 3 3 8 24 3 से 21 7 1 8 इसका 4 से नहीं कट रहा है, 5 7 दोनों नहीं कट रहा है तो 6 से काटेंगे, 13 काटने के लिए इसके ऊपर 4 गुना 18 7 28 8 16 6 एक नहीं कट रहा, 46 3 से विभाजित करेंगे, 11 से विभाजित करेंगे, इसके इकाई अंक घटा दें। हाँ, आपको 2 संख्या दे रहा हूं जिसमें से जो है ये 2 संख्या हैं, इनमें से जो है इसका मैं कर दे रहा हूं 561/784 है। इसका हमको चेक करना है कि सरलतम रूप में है कि नहीं। तो ये सरलतम रूप में चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका दोनों का मासा निकालेंगे। तो 561 को हम किससे चेक कर, इसको गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए चेक करेंगे कि किस से कट रहा है। 2 से कट रहा है नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। इसके अंकों का योग 6 1 7 7 5 12 12 आ रहा, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते 3 1 3 3 8 24 3 7 21। फिर किससे काटेंगे, अब इसको फिर चेक करेंगे। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कटेगा। 2 और 3 से नहीं कटता तो 6 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करें, 7 से चेक करेंगे तो इसका दुगुना, यानी कि 7 गुना 14 और 28। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये संख्या 7 से नहीं कट रही थी, इसका ये भी संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब 8 से, जिसके इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या जो है 8 से कट जाए, वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ये संख्या 8 से कटने वाली नहीं है। अब आता है 9 से, 7 1 8 8 8 16 16 कभी 9 से नहीं विभाजित होगा, तो ये संख्या कभी 9 से विभाजित नहीं होगी। बचा 10 10 से भी नहीं कट रहा। अब 11 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, इकाई अंक को शेष बची संख्या से घटा देते। तो 18 से यदि हम 7 घटा दे तो कितना आ रहा है, 11 11 11 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। चलिए डिवाइड करते, 11 1 कम 11 7 आया तो 11 1 कम 11, फिर किससे कटेगा, 11 से, यानी कि ये हो गया। अब हम 784 को चेक करेंगे। 784 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 से 2 3 6 2 9 18 2 2 4। फिर किससे कट रहा है, 2 से, 2 1 कम 2 2 9 18 2 6 12। फिर किससे कट रहा है, 2 से, 2 9 18 2 8 16। फिर किससे कट रहा है, 2 से, 2 चौके 8 2 9 18। फिर किससे कटेगा, 7 से, 7 1 7 7 49 7 1 कम 7। तो हम 561 को लिख सकते हैं 3 के घाते 1 11 के घाते 2। और यहां से 784 को किससे लिखेंगे, 2 के घाते 1 2 3 4 2 के घाते 4 गुणे 7 के घाते 2। तो ये संख्या, इसका मासा निकालेंगे। यदि HCF निकाल रहे हैं, इसका मासा जो है 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये संख्या किस रूप में है, सरलतम रूप में है। ये संख्या किस रूप में है, सरलतम रूप में है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब हमारा टाइप 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर अभाज्य गुणनखंड
खंड का प्रयोग कर 60, 84 और 108 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो मासा और लासा ज्ञात करना है तो पहले अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 60 लिख दे रहे हैं, यहाँ 84 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 108 लिख दे रहे हैं। ये चेक करें कि ये संख्या 2 से कटेगी नहीं, जिसका इकाई अंक 0 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 3 6, फिर किससे कटे, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 से कटे 15। अब ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है, किससे चेक करेंगे, 3 से। 5 1 6, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 6 3 से कटता, तो इसमें ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 5 15, 5 1 5। 84 को कैसे चेक करेंगे, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 7 21, फिर किससे कटेगा, 7 7 1 7। अब 108 को इसका ये इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 5 10, 2 चौके 8, फिर किससे कटे, 2 से। 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 9 27, फिर किससे कटेगा, 3 3 इकाई 9, फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 1 3। अब हम यदि 60 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। यहाँ पे क्या है, 84 है। 84 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1। 108 को कैसे लिखेंगे, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 1। अब इनका लासा निकाल रहे हैं। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जिन संख्याओं का पेयर बनता है उनको तो लेते ही हैं, लेकिन महत्तम लेते हैं, और जिन संख्याओं का पेयर नहीं बनता है उनको भी लेते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 के घाते 2, क्योंकि इनका पेयर बन रहा है, सबके घाते 1 है, तो लिए यहाँ पे 3 के घाते, सबका 3 3 तीनों में है, लेकिन महत्तम लेंगे तो 3 के घाते 3, और यहाँ पे 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। इसको जो गुणा कर लिए, जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगा, आपका मासा। गुणा करने पड़ जाएगा 3780। अब यदि इसका मासा निकालना चाहें तो मासा कैसे आएगा, जिनका पेयर बनता है उनको तो लेते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता है उनको नहीं लेते हैं, लेकिन जिनका बनता है उनमें न्यूनतम घात ली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 के घाते 2, और 3 का पेयर नहीं बन है, लेकिन जो तीनों में 3 का न्यूनतम घात क्या, 3 के घाते 1 क्या हो जाएगा, 4 गुणते 3, 4 3 12। मासा कितना आया, 12, और लासा कितना आया, 3780। आज के लिए इतना ही, और बाकी और क्वेश्चन है उनके टाइप नेक्स्ट क्लास में।